फिजिकल एड्रेस इसलिए कहा जाता है कि ये जिस डिवाइस का एड्रेस होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चार तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं जब भी किसी डिवाइस ने इंटरनेट पर किसी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है। पहला एड्रेस जो हमें चाहिए होता है दैट इज़ एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा होता है एक एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले डिफरेंट यूज़र्स को। फिर हम लोगों ने बात की पोर्ट एड्रेसिंग की, जो कि टारगेट कर रहा होता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को, ताकि अगर कोई बंदा वेब ब्राउजिंग करना चाह रहा है, कोई बंदा ईमेल सेंड करना चाह रहा है, कोई बंदा गेम खेल रहा है, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूज़ करती हैं, ताकि जैसे आप सबको आइडिया होगा रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। लाइक अगर लाहौर की बात की जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल से पता नहीं शायद 9 टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बट सिर्फ 9 ट्रेन नहीं वहाँ पर आती बल्कि ट्रेन ज़्यादा हैं। जो ट्रेन आ रही होती है उसको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो अलोकेट कर दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म नंबर पे ये वाली ट्रेन आके रुकेगी। इसी तरीके से सिस्टम के ऊपर आने वाला डेटा जो है वो डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के थ्रू आपकी एप्लीकेशंस को टारगेट कर रहा होता है। अगर मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी एसएमटीपी और पॉप की जो पोर्ट है वो यूज़ होगी, एक्टिव हो जाएगी कि क्योंकि ईमेल मैंने सेंड करनी है या मैंने रिसीव करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एड्रेस आता है वो हमारे पास है आईपी एड्रेस। और इस वक्त आईपी एड्रेस से पहले मैं आप लोगों को मैक एड्रेस पढ़ाने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि आईपी एड्रेस जो है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है और हमने आगे 2 वीक्स तक वही पढ़ना है। तो इसलिए उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैक को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली मैक एड्रेसिंग क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैक एड्रेस आपका 48 बिट्स का एड्रेस होता है। यानी कि अगर मैं 0101 लिखूंगा तो ये बेसिकली टोटल 48 बिट्स होंगी, तो ये आपका एक मैक एड्रेस बनेगा। 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है और ये लेयर 2 के ऊपर काम करता है। लेयर 2 का क्या नाम है जी? डेटा लिंक लेयर। स्विचिंग करने के लिए जो एड्रेस यूज होता है उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। अगर किसी डिवाइस ने लैन के ऊपर कम्युनिकेट करना हो, यानी कि आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं जाना चाहते, तो मैक एड्रेस ही यूज होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि अगर लैन के ऊपर आप हैं और आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। तो याद रखें, लैन के ऊपर जब भी आपने कम्युनिकेट करना है आईपी एड्रेस यूज नहीं होता, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यूज होता है, आपका पोर्ट एड्रेस यूज होता है आपका, और थर्ड इंपॉर्टेंट एड्रेस मैक एड्रेस। ये 3 एड्रेसेस आपकी लैन के ऊपर कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कर देते हैं। अगर आपने इंटरनेट पर जाना है तो देन आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, बिकॉज इंटरनेट पे जाने का मतलब है आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाह रहे हैं, यानी कि आप राउटिंग करवाना चाह रहे हैं। तो राउटिंग का जैसे हमने जिक्र किया था कि ये नेटवर्क लेयर पर होती है, जिसको टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर कहा जाता है, और इंटरनेट लेयर के ऊपर आईपी एड्रेसिंग काम करती है। यानी कि राउटिंग करवाने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है, स्विचिंग करवाने के लिए आईपी एड्रेस यूज नहीं होता, बल्कि हम मैक एड्रेस यूज करते हैं। ये एक थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैक एड्रेसेस के डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक बाज बुक्स के अंदर या बाज ऑथर्स जो हैं वो इसको डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर एग्जांपल कैम एड्रेस और मैक एड्रेस सेम चीज है। कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये जस्ट मैंने आपको एक नाम बताया है मैक एड्रेस का। एक तो मैक एड्रेस है ही है, उसको हम कहते हैं वन। तो सेकंड इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं कैम एड्रेस या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। बेसिकली स्विचेस के अंदर जो टेबल्स बनते हैं उनको हम कैम टेबल कहते हैं। तो क्योंकि स्विच मैक लेयर के ऊपर मैक एड्रेसेस की बेस पे डिसीजन लेता है, तो हम इस वजह से मैक एड्रेस को कैम एड्रेस भी कहते हैं। इसी तरह इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इसलिए कहा जाता है कि ये जिस डिवाइस का एड्रेस होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आईपी एड्रेस ही चेंज होते हैं, जबकि फिजिकल एड्रेस जो होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। ये जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चर की जाती है उसके साथ बर्न होके आता है, इसलिए इसको BIA एड्रेस भी कहते हैं, यानी कि बर्न इन एड्रेस। बर्न इन एड्रेस। डिफरेंट नाम आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी जगह पे कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ हो तो आपने ये नहीं कहना कि ये कौन सा एड्रेस है, ये तो हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं इसके, इसलिए इससे परेशान नहीं होना। ये किसी जगह पे पूछे नहीं जाते कि मैक एड्रेस के और कौन कौन से नाम हैं। ये मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट हवावे की स्टडी गाइड पढ़ रहा है या सिस्को की पढ़ रहा है या कोई किसी डिफरेंट ऑथर की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो फिर इसको डिफरेंट नेम से वहाँ पे शो किया गया हुआ है। इस चीज़ से नहीं घबराना। इसके अलावा इसको ईथरनेट एड्रेस भी कहा जाता है, बिकॉज हमने ईथरनेट पढ़ा था, ईथरनेट नेटवर्क थोड़ा सा पढ़ा था कि जितनी भी हमारी लैन कम्युनिकेशन होती है वो ईथरनेट बेस्ड होती है, जिसमें हमारी लेयर वन और लेयर टू इन्वॉल्व होती है। क्योंकि लेयर वन के ऊपर कोई एड्रेस नहीं चल रहा होता है, तो लेयर टू के ऊपर एड्रेस चल रहा होता है, जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। तो इसलिए इसको ईथरनेट एड्रेस भी कहा जाता है। तो ये अभी कुछ नाम मेरे जहन में आए हैं तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इस पे क्वेश्चन कोई नहीं आता, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं देने लगा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने अभी आपको कहा कि 48 बिट का ये एड्रेस होता है। 48 बिट्स का ये एड्रेस होता है 0101 फॉर्म में। अगर मैं कहूँ कि ये 12 हेक्साडेसिमल एड्रेस है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो 4 बिट का होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा हेक्साडेसिमल काउंटिंग का आइडिया हो, तो हेक्साडेसिमल काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई और उसके बाद एफ। तो कुछ इस तरीके से काम कर रही होती है। इट मीन्स कि ये जो ए है ये बेसिकली 10 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह बी जो है वो 11 के इक्विवेलेंट है, सी 12 के इक्विवेलेंट है, डी जो है ये 13 के इक्विवेलेंट है, ई 14 के इक्विवेलेंट है और एफ जो है वो 15 के इक्विवेलेंट है। तो हेक्साडेसिमल को बेसिकली, सॉरी, मैक एड्रेसिंग जो है ये हम हेक्साडेसिमल के अंदर लिखते हैं। आपने जब भी किसी डिवाइस का मैक एड्रेस देखा होगा वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, CD1 2 3 4 FFABCD। अब ये देखें, ये बेसिकली टोटल
इसको इस तरह करके दो दो के पेयर के साथ लिखा हुआ होता है, या इसको चार चार के पेयर के साथ भी लिखा जाता है। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या इसको हम फोर फोर के पेयर में भी लिख सकते हैं। यानी कि बाद जगहों पे ये ऐसे भी लिखा होता है, फोर पेयर का के बाद एक डॉट लगाया जाता है, जबकि टू टू पेयर के अंदर कॉलन लगा होता है। तो ये भी डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन द पॉइंट इज के मैक एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, इसको कभी भी डेसिमल के अंदर नहीं लिखा जाता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है, यानी कि ये सी लिखा हुआ है, तो ये इक्वल्स टू 12 है। और 12 को जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो इसकी बाइनरी कैसे बनती है? 8 + 4 12 हो गया, तो 00, ये बाइनरी है इसकी। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट सी लिखा हुआ है, ये सी 4 बिट्स ले रहा है, 1100। इसी तरह डी भी 4 बिट्स लेगा, ये 1 भी 4 बिट्स लेगा, ये 2 भी 4 बिट्स लेगा, 3 4 एफ एफ ए बी सी डी। टोटल ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। हर डिजिट जब 4 4 बिट्स लेगा तो ये टोटल 48 बिट्स का एक मैक एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपके पास अगर आपसे पूछता है मैक एड्रेस जो है ये कितने हेक्साडेसिमल डिजिट का होता है, तो आप कहेंगे 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। जबकि अगर कोई पूछता है तो ये कितने बिट्स का एड्रेस है, तो फिर आप बताएंगे कि ये 48 बिट्स का है, बिकॉज एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स ले रहा है। वेरी सिंपल। एक चीज होगी। सेकंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो एक मैक एड्रेस होता है बेसिकली ये इस तरीके से दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है। 24 बिट्स का ये वाला ग्रुप बन जाता है, इसी तरह 24 बिट्स का ये एक ग्रुप बन जाता है। तो ये 24 बिट्स का दो ग्रुप्स पे मुश्तमिल होता है। इस चीज को आपने याद रखना है।